नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा कर सकती है। चर्चा को लेकर के लगातार हंगामा विपक्ष बढ़ता रहा है। विपक्ष के रवैये के कारण सरकार दबाव में है और दबाव ऐसा कि लगातार इसके कारण से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही थी। एसआईआर को लेकर हंगामे के बीच विपक्ष लगातार ये नारेबाजी कर रहा था। वोट चोर गद्दी छोड़, जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव से पहले यात्रा की थी और हंगामा बरपाया था, उसी तर्ज पर संसद में भी विपक्ष लगातार मुद्दे को गरमाए हुए है। इसे लेकर के कार्यवाही भी बाधित। कल ही संसद की यानी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए जाने हैं, कई विधेयक लाए जाने हैं, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष लगातार हंगामा बरपा रहा है। संसद की कार्यवाही कल बिना किसी काम के निपटाए हुए स्थगित कर दी गई थी। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। राज्यसभा का भी नज़ारा यही रहा। राज्यसभा में भी विपक्ष का लगातार बहिर्गमन जारी है। आज संसद में यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठकें की। शाम 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इससे पहले लोकसभा में लगातार वेणुगोपाल, कांग्रेस के नेता की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि हम बहस संसदीय व्यवस्था के अनुसार, नियमों के अनुसार हम चुनाव सुधार पर बातचीत कर सकते हैं। हमें कोई टाइमलाइन का दबाव नहीं बना सकता विपक्ष। हम पर इस तरह का दबाव थोपना ठीक नहीं। हम चर्चा सदन में करने के लिए तैयार है, चुनाव सुधार पर चर्चा। लेकिन विपक्ष का कहना था कि अगर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार में जिच है तो इसे चुनाव सुधार नाम दिया जा सकता है। जो भी हो, लेकिन चुनाव सुधार को लेकर के सरकार चर्चा करने को तैयार है। चर्चा जो भी होगी बड़े स्वरूप में होगी और इधर राज्यसभा में भी संसदीय दल के नेता लगातार इस बात पर विपक्ष की ओर से दबाव बनाए हुए थे। अब जब ये तय हो गया है, सरकार ने निश्चित कर लिया है कि इस पर हम चर्चा को तैयार हैं, तो सिर्फ अब इसकी रूपरेखा तय होनी है, कब चर्चा की जा सकती है। सभी दल जो अपने विचार रखेंगे उसके अनुसार। लेकिन इससे पहले सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। सर्वदलीय बैठक जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में शाम 3 बजे से शुरू हुई, उसका फलाफल क्या निकलता है वो देखना भी खास महत्वपूर्ण होगा। इससे अतिरिक्त वंदे मातरम राष्ट्रीय गान को लेकर के एक चर्चा संसद में कराई जा सकती है और लगातार इस पर 10 घंटों तक सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार बड़े फलक पर इसकी चर्चा करना चाह रही थी। विपक्ष भी इसे लेकर के आड़ंगेबाजी कर रहा था, लेकिन अब सहमति बन गई है। 10 घंटे इस पर चर्चा होगी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान का 150वां वर्ष पूरा हो रहा है। संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपनी बातों को वो रखेंगे। ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि 150 वर्ष पूरा हो रहा है वंदे मातरम राष्ट्रगान का। ऐसे में इस चर्चा सबसे बड़ी संसदीय व्यवस्था का जो शीर्ष स्थल है, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें इस चर्चा का होना अपने आप में खास महत्वपूर्ण है और ये चर्चा होने जा रही है। इस पर आम सहमति बन गई है। एसआईआर और जो चुनाव सुधार से संबंधित जिस तरह से विपक्ष लगातार रोड़ेबाजी कर रहा है, जिस तरह से रोड़े अटकाता हुआ चल रहा है, संसद की कार्यवाही में बाधाएं खड़ा कर रहा है,
वो बाकी लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सुंदर बात नहीं है। इस पर विवेचना भी बहुत आवश्यक है और सरकार अब इस दिशा में सार्थक पहल करने जा रही है। तो विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के आदेश के बाद से कई राज्यों में कई बीएलओ की मौत हो चुकी है और ये दबाव है। चुनाव सुधार के नाम पर सरकार चुनाव आयोग को अपने भरोसे में लेकर के सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है और वोट चोरी कर रही है। हालांकि इसके प्रामाणिक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के नाम पर चुनाव सुधार से इनकार नहीं किया और इसे संवैधानिक दायित्व बताया है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जो भी मतदाता वाजिब हैं, जो भारत के नागरिक हैं और जिनको मतदान का पूर्णतः अधिकार है, वैसे लोगों का नाम मतदाता सूचियों में रखने और उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए एक बड़े दायित्व के बोध के साथ चुनाव आयोग को हरी झंडी दे चुका है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की इस हरी झंडी के बावजूद विपक्ष अपने एजेंडे के तहत, एक रणनीति के तहत लगातार सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने पर आमादा है। बिहार चुनाव से पहले भी ये नज़ारा देखने को मिला और अभी से लेकर के दूसरे राज्यों में भी विपक्ष बवंडर कराना चाहता है। सरकार इन्हें कहती है कि जब हारने लगे हैं, जब ये हारी हुई बाजी को छोड़ करके अब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। इनके पास अपनी पराजय को समेटने के लिए और पराजय का विश्लेषण करने का वक्त नहीं है। ये सिर्फ सरकार को घेरने के और सरकार को बदनाम करने, चुनाव आयोग जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश उस साजिश के तहत कर रहे हैं। वाकई ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी हार, अपनी पराजय से सबक सीखता नहीं है और सारा ठीकरा, अपने पराजय का सारा दंश चुनाव आयोग और चुनाव सुधार की प्रक्रिया पर डाल देकर बरी हो जाना चाहता है। हालांकि ये उन पार्टियों का अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे महान लोकतंत्रात्मक देश के लिए ये सुखद संयोग कतई नहीं कहा जा सकता है। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है दुनिया में और वहाँ विपक्ष की ये रुलाई, विपक्ष का इस तरह का रोना, चुनाव सुधार के नाम पर जो चीज़ें की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, जिस तरह से मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसे लेकर कहीं कोई इस तरह की जनता में कोई अकुलाहट नहीं है। जनता इसे लेकर के खुश है। जनता में कहीं कोई बेचैनी या फिर कोई व्यथा अब तक नहीं देखी गई। बिहार में जब चुनाव सुधार की गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर चला, उस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई और उससे भी बढ़ चढ़ हिस्सेदारी निभाई जब मतदान का दौर चल रहा था। ऐसा लगा जैसे एसआईआर से मतदाताओं में जागृति आई है। ऐसा चिन्हित हुआ कि एसआईआर ने लोगों को मतदान के प्रति ज़्यादा आग्रही बना दिया, ज़्यादा सचेत कर दिया और सचमुच लगे अगर इसका हम पुनरावलोकन करें, इसका निरीक्षण करें तो ये सामने आता है कि बढ़ी हुई मतदान की प्रतिशतता इससे ही संभव हो सकी है कि लोग एसआईआर के कारण अपने मतदाता पहचान पत्र और मतदाता बने रहने की योग्यता को लेकर के ज़्यादा सचेत हो गए, इसलिए मतदान की प्रतिशतता बढ़ाई और नतीजा जो हुआ आपके सामने है कि बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार फिर सत्ता में वापस आ गई और विपक्ष चारों खाने चित्त होकर के बिल्कुल कोने में सिमट गया। लेकिन इन सब के बावजूद पूरे देश में एसआईआर चुनाव प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष अभी भी सरकार की घेरेबंदी कर रहा है और विपक्ष ये उस एजेंडे के तहत कर रहा है कि शायद ऐसा करके वो अपने बेनकाब हो चुकी पराजय को समेट ले और उस पर कोई बहाना बना करके निकल ले। लेकिन ये आत्मघाती कदम है। इस तरह के आत्मघाती रवैये से विपक्ष को बचना बेहद जरूरी है।
फिलहाल संसद का गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार पहल कर चुकी है और जल्दी ही इस पर कोई समाधान का रास्ता निकाल लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने की है, उसका समुचित समाधान और समुचित निष्कर्ष के साथ आगे का अभियान जारी रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे इस चैनल को प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।